पीएम मोदी बोले 4 जून को बीजेपी के रिकॉर्ड आंकड़े छूने के साथ ही शेयर बाजार भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छू जाएगा। असम की हिमंत विश्वा शर्मा को महंगा पड़ा बुलडोजर एक्शन, 5 परिवारों को देना होगा 30 लाख। राहुल गांधी बोले सेना को अग्निवीर भर्ती योजना नहीं चाहिए, इंडिया गठबंधन इसे फेंक देगा। ममता बनर्जी पर भाजपा ने लगाया मुस्लिम लीग के एजेंडे को बढ़ावा देने का आरोप। अग्निपथ योजना में हो सकते हैं बदलाव, अग्निवीरों पर सर्वे करा रही है सेना। बढ़ गई एसी कूलर पंखे की डिमांड, गर्मी ने तोड़ा बिजली खपत का रिकॉर्ड। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कांग्रेस और केजरीवाल है भ्रष्टाचार का पर्याय। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा अमित शाह दिल्ली आकर कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के सारे समर्थक पाकिस्तानी हैं। राजनाथ सिंह बोले केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम। सोनिया गांधी ने कहा ये चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। केजरीवाल बोले सीएम पद से बिल्कुल नहीं दूंगा इस्तीफा, जेल से ही चलाएंगे सरकार। तेलंगाना के मंत्री का दावा, कहा 5 जून के बाद खत्म हो जाएगी बीआरएस की कहानी। हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर बोले कहा प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करने का काम किया। विक्रम प्रताप बोले गांव की जनता एक बार फिर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है। वेणुगोपाल का दावा, कहा आम चुनाव में इंडिया को 300 सीटें मिलेगी। केजरीवाल बोले मोदी जी आप मेरे बुजुर्ग माता पिता को क्यों निशाना बना रहे हैं। लाल सिंह बोले भाजपा सरकार में देश और संविधान दोनों सुरक्षित। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन जीता तो राहुल गांधी बन सकते हैं पीएम। संजय निषाद का विपक्ष पर हमला, कहा इंडिया गठबंधन बिना दूल्हे की बारात। राहुल गांधी बोले मैं जानता हूं कि व्यवस्था निचली जातियों के विरुद्ध है। पवन खेड़ा बोले पीएम मोदी खुद को भगवान से ऊपर समझ रहे हैं, लोगों को उनके अहंकार को तोड़ना चाहिए। अमित शाह ने कहा विपक्ष एक घमंडिया गठबंधन बनकर आगे बढ़ा। 8 राज्यों की 58 सीटों पर आज थमा प्रचार, 25 मई को चुनाव। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा 10 साल एक चेहरा लोगों की तकलीफों पर हंसता रहा। पंजाब में पीएम मोदी का आम आदमी पार्टी पर हमला, भगवंत मान को कहा कागजी सीएम। प्रशांत किशोर का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा 4 जून को अपने पास रखे पानी, दिमाग और शरीर दोनों के लिए अच्छा। दिल्ली में बरसे पीएम मोदी, कहा कांग्रेस ने जामिया में दिया था 50% आरक्षण। ममता बनर्जी बोली ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। डॉक्टर विजय बोले आरक्षण खत्म करना चाहती है कांग्रेस। अखिलेश यादव ने कहा अब संविधान भी बचेगा और दिल्ली की सरकार भी हट जाएगी। फिर महंगा हुआ सोना, 74,600 रुपए पर पहुंची 10 ग्राम सोने की कीमत। शिवराज ने नेहरू पर लगाया देश तोड़ने का आरोप, बोले पीएम मोदी पीओके को वापस लाएंगे। पीएम मोदी आज हरियाणा के महेंद्रगढ़ में करेंगे रैली। शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को बताया दलित विरोधी, कहा राहुल गांधी ने खुद स्वीकारा। 4 जुलाई को ब्रिटेन में इलेक्शन, पीएम ऋषि सुनक ने किया तारीख का ऐलान। प्रियंका गांधी बोली बीजेपी ने झारखंड के जल, जंगल और जमीन बेचे। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह ने कहा सांसद बनते ही सड़क से आवारा पशु हटा दूंगा। ओवैसी बोले बीजेपी कर रही मुसलमानों के साथ भेदभाव। यूपी की रैली में सपा कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा मोदी जी ही बनेंगे पीएम। जम्मू में भीषण गर्मी का कहर, टूटा रिकॉर्ड, 43 डिग्री पहुंचा पारा। दिल्ली गोरखपुर में गरजे बीजेपी नेता धर्मपाल सिंह, कहा जनता को गुमराह करने वाले इंडिया गठबंधन को दे मुंह तोड़ जवाब। अन्ना हजारे का बड़ा निशाना, कहा भ्रष्टाचारियों को साथ लेकर चलने वाला शरद पवार। ताइवान ने चीन को दी चेतावनी, कहा पीछे नहीं हटेंगे। पीएम मोदी बोले कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर संविधान में बदलाव की साजिश रची थी। फरीदाबाद में बोले सीएम धामी, कहा देश को भ्रष्टाचार के दलदल में डुबाना चाहती है कांग्रेस। सीएम योगी ने कहा 6 महीने में पीओके हमारा होगा। सीएम धामी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा यह गठबंधन लोगों को भ्रम में डालने का बंधन है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कन्हैया को जिताना है, रिंकिया के पापा को हराना है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा युद्ध 3 दिन और चलता तो पूरा कश्मीर हमारा होता। अमित शाह बोले कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो गया। आप नेता आतिशी ने कहा हरियाणा सरकार दिल्ली में मिलने वाले यमुना के पानी को रोक रही है। अमित शाह बोले कांग्रेस इस बार 40 सीट भी पार नहीं कर पाएगी। रांची व केरल में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद पटना में अलर्ट, होगी जांच। लू का कहर जारी, पंजाब में सभी स्कूल बंद, सरकार ने लोगों को घरों में रहने के लिए कहा। पीएम मोदी बोले 5 साल में 5 प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं इंडिया गठबंधन। अमित शाह ने कहा भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा प्रतीक बनी केजरीवाल की पार्टी। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले पूरा देश देख रहा, हम नक्सलवाद के साथ मजबूती से लड़ रहे हैं। कन्हैया कुमार पर हमला करने वाले आरोपी को मिली जमानत। दिल्ली वालों को मिलती रहेगी फ्री बिजली, केजरीवाल का ऐलान। हरियाणा में कांग्रेस झोंक रही पूरी ताकत, आज राहुल गांधी की ताबड़तोड़ रैलियां। आजमगढ़ में गरजे अखिलेश यादव, कहा आय दुगनी करने के नाम पर बीजेपी ने गरीब किसानों को ठगा। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा निष्पक्ष जांच हो, न्याय मिलना चाहिए। पीएम मोदी बोले आपका एक वोट तुष्टीकरण की राजनीति को कब्रिस्तान में गाड़ देगा। कोर्ट के मुस्लिम आरक्षण वाले फैसले पर ममता की ललकार, कहा नहीं मानूंगी। देश के बाद विदेशों में पैर पसार रहा अडानी का पोर्ट कारोबार।
इसरो प्रमुख सोमनाथ ने कहा चांद पर नहीं है एलियंस। प्रयागराज में पीएम मोदी पर ओवैसी का हमला, कहा चुनाव में पीओके याद आता है। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा वे सिर्फ 22 लोगों के लिए काम करते हैं। पीएम मोदी ने कहा सपा कांग्रेस वाले आपके घर की पानी की टंकी भी खोल के ले जाएंगे। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सपा और कांग्रेस सत्ता से कोसों दूर। दिल्ली के सीएम ने कहा मोदी जी अपने सभी विरोधी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं। जयशंकर ने किया ईरान के दूतावास का दौरा, राष्ट्रपति के निधन पर जताया शोक। सपा कांग्रेस पर बरसे ओवैसी, कहा हमको वोट कटवा कहने वाले बौखला गए। शाहरुख खान की बिगड़ी तबीयत, हॉस्पिटल में कराए गए भर्ती। जीतू पटवारी बोले संपत्तियों को बचाने की तैयारी में मध्य प्रदेश सरकार। अग्निवीर पर बोले राहुल गांधी, कहा जवानों को मजदूर बनाया, 2 तरह के शहीद होंगे। सीएम योगी बोले नारी गौरव और सम्मान भाजपा की पहचान। बस्ती रैली से पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना, कहा 4 जून को यूपी की जनता इन्हें नींद से जगाएगी। राहुल गांधी का बड़ा आरोप, बोले भाजपा सरकार में भीषण कोयला घोटाला। राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर मेनका गांधी बोली वे शेख चिल्ली। कांग्रेस को चुनाव में 2004 वाली उम्मीद, खड़गे बोले जीत के बाद इंडिया चुनेगा पीएम। राहुल गांधी बोले हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने शिवराज सिंह चौहान पर किया पलटवार, उन्हें बताया पीएम मोदी का सबसे बड़ा चापलूस। पीएम मोदी बोले पाकिस्तान से हमदर्द, कांग्रेस और सपा अब भारत को डराने में जुटे हैं। महबूबा मुफ्ती बोली कश्मीर में युवा बीजेपी से बहुत नाराज, विरोध तक नहीं कर सकते। आरजेडी कांग्रेस पर निर्मला सीतारमण का प्रहार, कहा जंगल राज नहीं आता तो बिहार बहुत आगे होता। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा 4 जून को एक पिक्चर रिलीज होगी भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान में लू के चलते मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां कैंसिल, अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम के निर्देश। दिल्ली के इतिहास में पहली बार टूटे बिजली के मांग के सारे रिकॉर्ड, 8000 मेगावाट तक पहुंची डिमांड। पाकिस्तान पर पीएम मोदी का बड़ा हमला, कहा वो ना घर के ना घाट के हैं। खड़गे ने कहा राम मंदिर सहित कई मुद्दों पर भड़का रही भाजपा बीजेपी को बहुमत हासिल करने से रोकेगा इंडिया गठबंधन। जयशंकर बोले राहुल गांधी चीन को इतना महत्व देते हैं कि वे चीनी दूध के साथ गुप्त बैठकें करते हैं। रामदास अठावले ने कहा 70 साल में सत्ता में रहकर देश के लिए कुछ नहीं कर पाई कांग्रेस। ममता राज में दिए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली में आज पीएम मोदी की रैली, यातायात रहेगा प्रभावित, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। हेमंत सोरेन को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के लिए अंतरिम रिहाई देने से किया इनकार। अमित शाह बोले 5 चरण का चुनाव हो चुका है और इसमें बीजेपी ने 310 सीटें हासिल कर ली है। 6ठे और 7वें चरण में बीजेपी 400 से आगे निकल जाएगी। जयराम रमेश ने कहा संविधान खतरे में है, बीजेपी आरक्षण विरोधी। पीएम मोदी का इंडिया गठबंधन पर हमला, कहा मैं मुसीबत के लिए मुसीबत पैदा कर देता हूँ। नाना पाटोले के बयान पर बोले रामदास अठावले, कहा सीएम योगी को रावण कहना ठीक नहीं। प्रशांत किशोर ने कहा प्रधानमंत्री मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में पेट्रोल डीजल को जीएसटी के तहत ला सकते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा, कहा उड़ीसा में बीजेपी को नहीं मिल रही बढ़त।